Now I am going to discuss question number 16, paper 2. Now see this, what is actually being asked in this particular question. अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आई थिंक इज नॉट एक्चुअली वॉट एवर सिलेबस ऑफ IIT-JEE इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड, उस सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं आता है. सो दिस इज आउट ऑफ द सिलेबस ऑफ IIT-JEE और इवन आउट ऑफ द सिलेबस ऑफ CBSE. IIT-JEE asks these kind of questions sometimes. Now, if you see this question, what is being asked? The number of hexagonal faces. It is being asked the number of hexagonal faces that are present in a truncated octahedron. Truncated octahedron. Now, octahedron, I think every one of you are aware about. Octahedron आपने सबने पढ़ा है. You know tetrahedral structures, tetrahedral geometry, then trigonal planar geometries, square pyramidal, octahedral, all those geometries are being discussed. We discuss all those things in solid state. Even we discuss all those geometries when we talk about the bonding. Now, if you talk about the truncated octahedron, now what does it mean by truncated octahedron? Truncated word का अगर literal meaning आप देखें, truncated means होता है reduced. Truncated means आपने उसको काट कर छोटा किया है. Octahedron को कट किया, reduce किया, एक shorter form में लेके आए. So truncated octahedron basically क्या है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि 3 dimension में मुझे समझाना पड़ेगा, which is slightly difficult to explain you. But just try to understand what actually truncated octahedron is. Now let me make you understand what actually octahedron is. Now ये बॉक्स मेरे पास है, एक्चुअली आप जो सोर्सेज थे वो मैंने यूज कर लिए. इसको आप ऐसे समझें, दिस इज द स्क्वायर फेस, दिस इज स्क्वायर फेस ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉक्स. ऐसे ही स्क्वायर फेस ले लें. दिस इज द स्क्वायर फेस. कैन यू सी इट? दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट क्योंकि विजिबिलिटी मुझे लग रहा है बहुत प्रॉपर नहीं आ रही है. मैं सिंपली आपसे ये कह रहा हूं कि ये स्क्वायर फेस है. इस स्क्वायर फेस में, इस स्क्वायर फेस के देयर आर 4 वर्टिसेस. 1 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, 2, और एक पीछे की तरफ और एक इस तरफ. दिस इज ए स्क्वायर फेस. इस स्क्वायर के ऊपर एक, अगर मैं यहां पर स्क्वायर का सेंटर लूं, सेंटर के ऊपर यहां पर एक पॉइंट ले लें. इस पॉइंट से मैं इस वाले व्हाट इज ए वर्टेक्स या कॉर्नर, इस कॉर्नर और यहां से दूसरे कॉर्नर, तीसरे कॉर्नर और चौथे कॉर्नर को अगर मिला दूं इस पॉइंट पर, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट से ये पॉइंट जस्ट स्क्वायर बेस जो है, इस बेस के सेंटर से जस्ट परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ करी है. इस लाइन पर मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया. इस पॉइंट से स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स को आप ज्वाइन करा दें बाय 4 डिफरेंट लाइंस. सो देयर विल बी, इफ यू सी, इससे अगर मैं इन दोनों लाइंस को ज्वाइन, इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन कराऊंगा यहां पर, इसको और इसको, तो यहां पर एक क्या बन जाएगा? देयर विल बी वन ट्रायंगुलर फेस. ऐसे ही इस लाइन को ज्वाइन कराऊंगा जब, तो यहां से ये दोनों कॉर्नर्स इस पॉइंट पर जाकर जब मीट करेंगे तो देयर विल बी अनदर ट्रायंगुलर फेस. सिमिलरली पीछे वाली साइड से एक और ट्रायंगुलर फेस, एक और ट्रायंगुलर फेस. सो ओवरऑल देयर विल बी 4 ट्रायंगुलर फेस. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पर एक स्क्वायर बेस है, एक यहां पर मैंने वर्टिसेस लिया, एक पॉइंट लिया और ये 4 फेसेस को ज्वाइन करा दिया. देन दिस ज्योमेट्री जो ज्योमेट्री मैंने बना दी, दैट ज्योमेट्री इज नोन एज स्क्वायर पिरामिड. दिस इज ए स्क्वायर पिरामिड ज्योमेट्री. इज इट राइट? नाउ अगेन आई एम सेइंग, इन स्क्वायर पिरामिड ज्योमेट्री, ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के बेस में, स्क्वायर बेस जो है, इसमें जो 4 साइड्स हैं, इन चारों साइड्स की जो लेंथ है वही जो आपने ट्रायंगुलर फेसेस बनाए हैं उनकी साइड्स, तीनों साइड्स की लेंथ इसके बराबर होगी. सो दिस इज व्हाट वी से, दिस इज ए ऑक्टाहेड्रल, दिस इज स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर, दिस स्क्वायर पिरामिड. इसी के नीचे, अब इस बॉक्स को छोड़ दो आप, दिस इज स्क्वायर बेस. इस स्क्वायर बेस के जस्ट नीचे वाले पार्ट को अगर मैं हटा दूं यहां से, स्क्वायर बेस के नीचे एक और ऐसे ही मैं स्क्वायर पिरामिड बना दूं उसी तरह से, तो पूरी जो ज्योमेट्री बनेगी, एक पिरामिड नीचे और एक पिरामिड ऊपर, दैट होल ज्योमेट्री वी कॉल दैट octahedral structure. So this is an octahedral structure. Now this will be like this. अगर मैं आपसे ये कहूं, इसको ऐसे समझ लेते हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज द पेपर एंड दिस इज ए स्क्वायर पेपर, ये आपको रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूं तो इस स्क्वायर पेपर. इस स्क्वायर पेपर के ऊपर आपने एक, जैसे मंदिर बना देते हैं ना, मंदिर देखा होगा, मंदिर के ऊपर एक पॉइंट बना देते हैं, तो जैसे टेम्पल टाइप ऑफ सिचुएशन ऊपर और एक टेम्पल टाइप ऑफ सिचुएशन नीचे, दैट इज ए ऑक्टाहेड्रॉन. अब इस ऑक्टाहेड्रॉन में ओवरऑल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? एक वर्टिसेस आपने यहां लिया, एक वर्टिसेस में नीचे बना चुका हूं 2, 1 2 3 और 4 वर्टिसेस यहां है. ओवरऑल देयर आर 6 वर्टिसेस. राइट नाउ आपको करना क्या है?
इसको ट्रंकेट करना है, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन, दिस इज व्हाट ऑक्टाहेड्रॉन। अब इसको ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन कैसे बनाओगे आप? ये जो वर्टिसेस है, इस वर्टिसेस एक यहां भी है, सो देयर आर 4 ट्रायंगुलर फेसेस, एक फेस यहां से यहां, यहां, यहां और यहां, ऐसे ही 4 फेसेस यहां पर। इस फेस इस वर्टेक्स से, या फिर आप ऐसे समझो, ऊपर वाला जो वर्टेक्स है वो यहां कहीं है और ये बेस है स्क्वायर बेस। इस स्क्वायर बेस के पैरेलल वर्टेक्स अगर यहां है, वर्टिसेस अगर यहां है, पैरेलल नीचे से काट दो आप ऐसे, कट इट लाइक दिस। तो जब इसको काटोगे तो ऊपर क्या बनेगा? इफ यू सी दिस, कट इट लाइक दिस, जैसे ही काटोगे ऊपर एक वर्टिसेस है, यहां पर नीचे लाके मैंने ऐसे काटा तो एक स्क्वायर फेस बन जाएगा। क्यों बनेगा स्क्वायर फेस? क्योंकि यहां पर जो ट्रायंगुलर फेस था, एक ट्रायंगुलर फेस यहां था, एक इधर और एक इधर, ये सारे फेसेस कटेंगे तो ऊपर एक स्क्वायर बेस बनेगा और ये वर्टिसेस तो आपने ऊपर छोड़ ही दिया था। तो यहां से एक स्क्वायर पिरामिड काट दो आप एक वर्टेक्स से। ऐसे इस वर्टिसेस से स्क्वायर पिरामिड ऐसे काट दो, ऐसे यहां से पीछे वाले से एक वर्टिसेस से फिर से एक स्क्वायर पिरामिड काट दो। सिमिलरली जितने भी वर्टिसेस हैं, ओवरऑल देयर आर 6 वर्टिसेस, तो हर एक वर्टिसेस से एक एक स्क्वायर पिरामिड काटते जाओ। एक यहां से काट दिया, एक यहां से काट दिया, एक यहां से काट दिया, एक यहां से और एक यहां से और एक यहां से। सो ओवरऑल 6, ऑल दी 6 वर्टिसेस जो आपको दिखाई दे रहे थे ऑक्टाहेड्रॉन में, वहां से एक एक स्क्वायर पिरामिड काटते जाओ। तो जब स्क्वायर पिरामिड काटोगे, इमेजिन इट लाइक दिस, एक मंदिर है लाइक दिस और आपने उसके ऊपर वाले पोर्शन को यूं काट दिया, तो ऑब्वियसली कटने के बाद जो फेस बचेगा, रिमेनिंग फेस जो बनेगा, दैट विल बी ए स्क्वायर फेस। तो एक स्क्वायर फेस यहां बनेगा, एक स्क्वायर फेस यहां, एक स्क्वायर फेस यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, टोटल 6 स्क्वायर फेसेस बनेंगे। देयर विल बी 6 स्क्वायर फेसेस इन ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। In truncated octahedron there will be 6 square faces. Now try to understand. ये आपने काट के निकाल दिया, टेम्पल का ऊपर वाला पोर्शन काट के निकाल दिया, ये अलग हो गया, ऊपर एक स्क्वायर फेस बचा। अब ये जो 4 फेसेस रह गए, ट्रायंगुलर फेस था ऐसे, उस ट्रायंगुलर फेस से ऊपर वाला पोर्शन हमने काट दिया, तो बचा हुआ जो पोर्शन रह गया उस पर्टिकुलर ट्रायंगुलर फेस में, देयर वर 4 ट्रायंगुलर फेसेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। उन चारों ट्रायंगुलर फेस में हर एक फेस में एक एक हेक्सागोनल फेस और बनेगा, एक एक हेक्सागोनल फेस और बनेगा। सो ओवरऑल ऊपर वाले पोर्शन में यू विल बी गेटिंग 4 हेक्सागोनल फेसेस, दीज आर रेगुलर हेक्सागोनल फेसेस। ऐसे ही नीचे देयर विल बी 4 रेगुलर हेक्सागोनल फेसेस, 4 + 4 देयर विल बी 8 टोटल हेक्सागोनल फेसेस। 6 वर्टिसेस से आपने स्क्वायर पिरामिड काटा, तो हर एक वर्टिसेस पर एक यहां पर स्क्वायर प्लेन, एक यहां स्क्वायर प्लेन, एक यहां स्क्वायर प्लेन, एक यहां स्क्वायर प्लेन, एक यहां स्क्वायर प्लेन और एक यहां पर। सो देयर विल बी ओवरऑल 6 स्क्वायर फेसेस एंड देयर विल बी 8 हेक्सागोनल रेगुलर हेक्सागोनल फेसेस बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ फेसेस इसमें होंगे 14, 8 होंगे हेक्सागोनल और 6 होंगे स्क्वायर प्लेनर फेसेस। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर आप कहोगे, जैसे आपने यहां पर एक स्क्वायर फेस जो बनाया है, उस स्क्वायर फेस में कितने वर्टिसेस हैं? वर्टिसेस इन द सेंस, इफ आई टॉक अबाउट द कॉर्नर्स, 4 टोटल। कुल मिलाकर आपने 6 स्क्वायर फेसेस कहे, तो 6 स्क्वायर फेसेस और एक स्क्वायर फेस में 4 वर्टिसेस या 4 कॉर्नर्स, सो टोटल 4 × 6, 24 वर्टिसेस होंगे इस पर्टिकुलर ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन में। ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन हैज व्हाट? It has 14 faces. It has 14 faces. 8 are hexagonal. 8 hexagonal, regular hexagonal. These are the regular hexagonal faces. And 6 are square faces. Right, there will be total 24 vertices, and there will be 36 edges. 36 edges मतलब साइड लाइंस जैसे होती हैं, एजेस बनेंगे जहां, तो 36 एजेस यहां पर होंगी, 24 वर्टिसेस एंड 8 हेक्सागोनल फेसेस एंड 6 स्क्वायर फेसेस होंगे। दिस इज व्हाट द ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। एक छोटी सी बात वैसे मैं ऐड कर देता हूं, अगेन दिस नॉट इन द सिलेबस ऑफ IIT-JEE, बट अगेन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप स्क्वायर पिरामिड काटोगे तो यू आर सपोज टू कट इट लाइक दिस। अगर मैं इस पूरी साइड के लेंथ को 3a बोल रहा हूं, तो यहां से a और यहां से a, ऐसे आपको a, इस साइड से a लेंथ
और इस साइड से ए लेंथ पर कट मारने हैं आपको, लाइक दिस। ऐसे ही इस कॉर्नर से ए एंड ए, तो बीच में ये ए पोर्शन बचा रहेगा। 3a पूरी लेंथ है, ए आपने काट के अलग निकाल दिया, ए अलग काट के निकाल दिया, बीच में ए बचा रहेगा। सो नीड नॉट टू गेट वरीड अबाउट इट। सो लेट इफ यू टॉक अबाउट द आंसर, लेट मी टॉक अबाउट द आंसर इटसेल्फ। सो ओवरऑल यहाँ पर कुछ 8 हेक्सागोनल फेसेस होंगे और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए, दिस शुड बी 8 आंसर होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए।